जी उस्ताद, गुज़श्ता दिनों डॉक्टर गज़दर साहब ने एक इख्तिलाफ़ नक़ल किया है। वो ये कहते हैं कि हाइज़ा औरत के रोज़ा रखने का जो हुक्म है, उसकी कोई सराहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें नज़र नहीं आती, यानी अहादीस में। और वो ये कहते हैं कि उम्मत में ये इस तरह से सुन्नत की हैसियत से मौजूद नहीं था, जबकि आपने मीज़ान में ये लिखा है कि जो हाइज़ा औरत के रोज़ा ना रखने का हुक्म है, उसको पूरी उम्मत ने इजमा और तवातुर के साथ जारी रखा हुआ है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसको आप पढ़ के देख लीजिए, जिस मेयार पर मैंने बाकी चीज़ें कबूल की हैं, ये भी उसी मेयार पर कबूल किया है। इसकी बुनियाद किसी रवायत पर नहीं है। ये भी इसी तरह मुसलमानों के यहाँ एक बिल्कुल मुत्तफ़क़ अलैह चीज़ है। अगर आप चाहें तो इसमें मौलाना अम्मार ख़ान नासिर ने एक मज़मून लिख के बता दिया है कि सहाबाए किराम के दौर से लेके इसको इसी तरीके से पेश किया जा रहा है। ये चूँकि एक बिल्कुल जुज़वी नौइयत की चीज़ है, तो ज़ाहिर बात है कि इसके बारे में कोई शुबा किसी को लायक हो सकता है। उसके शवाहिद पेश कर दिए गए हैं, उनकी रोशनी में लोग उसको खुद देख सकते हैं और ये उसूल के भी बिल्कुल मुताबिक है। अल्लाह ताला ने इबादात के लिए जिस तरह की तहारत लाज़िम की है, वो बहरहाल इसमें मलहूज़ नहीं रहती। तो इस वजह से अक़ल भी यही कहती है कि ऐसा ही होना चाहिए और कुरान मजीद ने भी इसको इशारतन बयान कर दिया है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें बिल्कुल मुतय्यन कर देती हैं। मेरे नज़दीक इसमें भी वही मसला है कि तहकीक करके देख